मित्रों, एक ऐसा आदमी आज मतलब सोशल मीडिया पे मिला जो भारत देश को गालियाँ दे रहा था। तो बहुत गुस्सा आता है उन पे कि ऐसे भी लोग हैं जो विदेश में जाते हैं, विदेश की पासपोर्ट लेते हैं, फिर ओसीआई बनाते हैं और भारत में आते-जाते रहते हैं और बाद में भारत देश को गालियाँ देते हैं। ऐसे लोग जो भारत की बुराई करते हैं, भारत में जन्मे हैं, भारत में पले-बड़े और बाद में जब विदेश जाके ये भारत को गालियाँ देते हैं और दूसरे देश की वाह-वाह करते हैं, ऐसा है, वैसा है, भारत की सिस्टम ऐसी है, वैसी है, बहुत बहुत सारी बातें वो लोग बोलते हैं। तो उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि अगर आपने विदेश में जाके वहाँ की नेशनैलिटी ले ली है, तो फिर ओसीआई क्यों बनाई? भारत देश में आपको आना क्यों है? मत आओ। आपको किसी ने इन्विटेशन नहीं दिया था। आपको भारत इतना ही बुरा लगता है, तो मत आओ ना। जो देश आपको पसंद है, उस देश में जाओ, उधर रहो, उधर बिज़नेस करो, उधर अपना सारा फ्रेंड सर्कल बनाओ। भारत में फिर क्या बचा है? इतनी गालियाँ देना है, भारत को बुरा-भला कहना है। आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी से अगर प्रॉब्लम है, वो एक बात अलग है। क्योंकि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फ़ेवर में नहीं है या क्योंकि हम भी फ़ॉरेनर हैं, तो हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लेना-देना नहीं है। लेकिन भारत वो हमारी माता है, वो हमारा देश है, हमारी जन्मभूमि है। उसको कोई बुरा बोलेगा, तो वो हम सहन नहीं करेंगे। तो उसको अब मुँह तोड़ जवाब यही है कि आप अपनी ओसीआई को कैंसल करवा दीजिए और भारत में कभी मत आइएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसने भारत देश को क्यों गालियाँ दी, क्योंकि मुद्दा ओसीआई का है। ओसीआई का मैं बहुत साल से वीडियो बना रहा हूँ, दुनिया में लोग देखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो वीडियो देख के सब अप टू डेट रहते हैं। लेकिन ये जो गालियाँ देने वाला है, वो किसी का वीडियो देखते नहीं, क्योंकि उसका ईगो होता है। हम क्यों किसी का वीडियो देखें? और वो पुरानी चीज़ें लेके बैठ जाते हैं। हुआ ऐसा कि उसको इंडिया किसी की शादी में जाना था और कोई बिज़नेस मीटिंग भी थी। तो ऐसा हुआ कि वो महँगी टिकट लेके एयरपोर्ट पहुँच गया। जब एयरपोर्ट पहुँचा, तो वहाँ इमिग्रेशन ऑफ़िसर ने उसको पूछा कि आपकी ओसीआई अपडेट नहीं है। तो वो वेबसाइट से रूल्स दिखाने लगा कि देखो इसमें तो लिखा है 20 इयर्स जब फिनिश होता है तब रिन्यू करवाना है और 50 इयर्स होने के बाद वो जो पुराना 21 में रूल्स आया था वो दिखाने लगा। अब कितना एडवांस रूल्स आगे-आगे चेंज होके कहाँ हम 26 में पहुँच गए और मैंने सारे वीडियो बनाए हुए हैं। यूट्यूब पर, फेसबुक पे सारे मेरे वीडियो अवेलेबल है और बहुत सारे लोग ऐसे न्यूज़ वाले हैं, यूट्यूबर हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं। बहुत सारे वीडियो हैं। तो ये लोग किसी का भी वीडियो देखते नहीं है, रूल्स फ़ॉलो करते नहीं है और अपने आप को वो पता नहीं कौन-सा वो महाराजा समझते हैं और ऐसा वो बिहेवियर करते हैं जैसे हम कुछ है। देश के आगे कोई कुछ भी नहीं है, देश बड़ा है। तो ओसीआई उसने अपडेट नहीं की थी, तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने बोला हम आपको ट्रैवल नहीं करने देंगे, उसको मना कर दिया। ये रूल्स 21 से आ गया है, अभी 26 चल रहा है। अभी एक फिर से रूल्स आ गया कि आपकी ओसीआई के अंदर आपकी जो करंट पासपोर्ट है, आप जब रिन्यू करेंगे विथिन 90 डेज़ 3 महीने के अंदर आपको उसमें लिंक कर देनी है, अपडेट कर देनी है। वरना आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ऑफ़िस जाना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म फिल अप करना पड़ेगा, पेमेंट भी उधर करना पड़ेगा, रीइश्यू करवाना पड़ेगा, आपको नया ओसीआई कार्ड मिलेगा। ये सारा रूल्स आ गया है। लेकिन नहीं, हमें किसी का वीडियो देखना नहीं है क्योंकि ईगो है। वो रूल्स क्यों चेंज होता है? वो पुराना ही लेके बैठ जाते हैं। जो देश में होता है, वो देश की सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट रूल्स बनाते हैं। आप किसी एक का पर्सनल क्या प्रॉब्लम है, वो देख के रूल्स नहीं बनता। करोड़ों लोगों का देखना होता है। देश को भी बचाना होता है। देश के अंदर कोई टेररिस्ट आ गया, कोई दूसरे देश का जासूस आ गया, देश की इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए, मिलिट्री की इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए, ये सब देश की गवर्नमेंट को देखना होता है। गवर्नमेंट किसी की भी हो, वो सेम चीज़ें लागू होती है। वो कोई मैटर नहीं करता कौन सा पक्ष सत्ता पे है, क्योंकि ये जो रूल्स होते हैं, वो देश के हित में बनते हैं। और आपको सारे रूल्स की अगर दिक्कत है, तो देश में मत आओ। अपने जिस देश में जहाँ की नेशनैलिटी है, उधर रहो, वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन भारत देश के बारे में इतना बुरा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अपडेट नहीं उसी को किया है, तो ये आपका फ़ॉल्ट है। आप वीडियो नहीं देखते हैं यूट्यूब पर या इंटरनेट से जानकारी नहीं लेते हैं, तो ये आपका प्रॉब्लम है। आप क्यों नहीं देखते हैं? आपको पता होना चाहिए। हर कंट्री का अपना रूल्स वो अपडेट होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, पार्लियामेंट में नए-नए रूल्स बनते हैं। आप क्यों नहीं देखते? क्यों नहीं फ़ॉलो करते? सिर्फ़ आपको पैसे ही कमाना है? अगर आपको पैसे कमाना है, तो पैसे पूरी ज़िंदगी आप कमाते रहिए। आपका हिम्मत जाएगा, डॉक्यूमेंट मत बनवाइएगा। लेकिन आपकी फैसिलिटी के लिए क्या गवर्नमेंट अपना रूल्स सारा चेंज कर दे? देश की सिक्योरिटी में वो खतरे में देश को डाल दे? आपकी एक की वजह से। आपको पर्सनल एक को प्रॉब्लम जब होता है, तो आप पूरे देश को गाली देते हैं, पूरे देश के सिस्टम को गाली देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये आपको ही दिक्कत है, बाकी लोगों को तो नहीं है। जो रेगुलर अपडेट रहते हैं, उनको तो दिक्कत नहीं है। आपको ही क्यों दिक्कत होती है? और आप गालियाँ देने निकल जाते हैं। क्योंकि वो आप में कमी है, सिस्टम में नहीं है, गवर्नमेंट में नहीं है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो सिस्टम के साथ चलते हैं। ओसीआई अपडेट रूल आया,
तुरंत सब लोगों ने कर दिया। हाँ, बहुत सारे लोग अभी भी है जिसने अपडेट नहीं किया है, तो उनका भी आपकी तरह ही हाल होगा, एयरपोर्ट से वापस भेज दिए जाएंगे, तब उनको पता चलेगा। और आप कह रहे थे ना, मैं तो अभी 2 साल पहले ट्रैवल किया था, उससे पहले किया था, उससे पहले किया था, वो पुरानी बात है। अभी ये जो नया रूल्स आया है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। वो इमिग्रेशन ऑफिसर अपनी जगह पे सही है। गवर्नमेंट ने जो बोल दिया कि आपको अपडेट करना है, तो आपको कर देना चाहिए। अब आपको पता नहीं है तो ये आपकी गलती है, आपका फॉल्ट है। मीडिया किस लिए है? मीडिया हर खबर को पहुंचाने के लिए है। और अगर आप मीडिया ऐसा कहेंगे कि नहीं हम तो यूट्यूब नहीं देखते, फेसबुक यूज़ नहीं करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं, हम तो टीवी में न्यूज़ देखते ही नहीं है, न्यूज़पेपर हम पढ़ते नहीं है, तो ये आपका फॉल्ट है। देश में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, कौन से रूल्स आते हैं, किस लिए आते हैं, ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। अगर आपके पास जानकारी नहीं है और आपके साथ ये इश्यू हो जाता है एयरपोर्ट जाके, फिर आप सिस्टम को, एयरपोर्ट को, सबको गालियाँ देते हैं। क्यों? आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही दूसरी कंट्री में जाते हैं, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं रखना है, तो आप इतना बुरा भला देश के लिए बोल रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है देश में आने के लिए, आप अपने देश में पड़े रहिए और जो गवर्नमेंट रूल्स बनाती है उसको फॉलो करना पड़ेगा। मैं एक भारत में जन्मा नागरिक हूँ, इसलिए मैं अपने देश के बारे में बुरा नहीं सुन सकता। चाहे मैंने अभी दूसरे देश की नेशनैलिटी ली हो, लेकिन वो देश मेरा है। उसके बारे में आपको बुरा कहने का कोई हक नहीं है। सिस्टम के साथ चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें तो नहीं होती, क्योंकि हम तो रूल्स जब भी आता है उस हिसाब से हम चलते हैं। आप नहीं चलते हैं और बुरा बोलते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है इतना इतना बुरा बोलने के लिए। अगर पॉलिटिकल पार्टी से प्रॉब्लम है तो उसको बोलो, वो तो हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देश, भारत देश के लिए हम नहीं सुनेंगे, कोई नहीं सुनेगा। जो भारत देश से प्रेम करता है, कोई भी व्यक्ति भारत के बारे में बुरा नहीं सुनेगा। आप जो भी हो, अपनी जगह पे रहो, आप चाहे बिलियनर हो अपने घर पे, भारत माता से बढ़ के कोई नहीं है। हम उसके संतान है, उससे हम बड़े नहीं है। तो गालियाँ देना आगे से सोच समझ के, वरना देश में मत आओ। अगर आना है तो अपना जो भारत देश का रूल्स है वो फॉलो करके आना। लेकिन ये सोशल मीडिया पे ऐसे लिख लिख के गालियाँ मत देना। ये ऑस्ट्रेलिया में घटना हुई है और यूके में भी हो गई है। यूके में भी एयरपोर्ट में जिसकी उसे अपडेट नहीं थी उनको रोका गया। तो बाकी सारे मेरे व्यूवर्स है, उनको तो वो मेरी बात सुन के सब ने रिन्यू कर लिया, अपडेट कर लिया, तो वो तो सब समझ गए हैं। अभी भी आपके फैमिली में कोई बाकी रह गए तो उनको भी आप बता दीजिए कि ये नया रूल्स आया है, आपको वो फॉलो करना है, आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर उस आदमी की तरह आपके साथ ना हो तो आप अपने रिश्तेदारों को भी ये समझाते रहिए, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको पता ही नहीं है। पता नहीं है, ठीक है, वो एक अलग बात है, वो बाद में अपडेट करवा लेते हैं, वो भी बात है, लेकिन देश को गाली देना वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसे वीडियो के लिए आप हमें फॉलो करिए। नई नई जानकारी आपको मैं देता रहूँगा, नया नया अपडेट जो भी आएगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन अभी एयरपोर्ट में दिक्कत स्टार्ट हो गई है, उससे जिसने एक बार भी अपडेट नहीं किया था उनको अब ट्रैवल करने से रोका जाता है। ये हाल ही में घटना हो चुके हैं ऑलरेडी, और ये आज की घटना है। ऑस्ट्रेलिया में उसे अपडेट नहीं की थी, उनको एयरपोर्ट में जाने नहीं दिया, तो उसको बहुत बड़ा नुकसान तो हो गया, लेकिन वो देश को गालियाँ दे रहा था। तो आप भी अपना OCI एक बार चेक कर लीजिए और ट्रैवल करने से पहले उसको अपडेट रिन्यू जो भी करवाना हो कर लीजिए। मेरी पिछली सारी वीडियो आप देख लीजिए, यूट्यूब भी है, यूट्यूब पर, और टिकटॉक में भी कुछ वीडियो है, और फेसबुक पर भी है। मेरा नया पुराना फेसबुक वो सस्पेंड हो गया, तो ये नया फेसबुक में मैं नए वीडियो डाल रहा हूँ। पुराने वीडियो तो उसमें चले गए, लेकिन यूट्यूब पे सारे वीडियो अवेलेबल है। मेरा अलग अलग चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप मुझसे जुड़े रहिए नई नई जानकारी के लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको कहीं दिक्कत ना हो, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, यही मैं चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। फॉलो करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।